अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश एक्मास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज। अच्छा जी, आ गया बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे अरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरेज के कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन है जो हमारे पास लॉन्च हुए हैं। अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप, यानी कि डॉट मैप का फंक्शन है, डॉट फिल्टर है, रिड्यूस है। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये वाले मेथड्स जो हैं हमारे पास ये बहुत ज़रूरी हैं समझना। ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें से रिड्यूस वाला कम यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी सारे मेथड्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर ईच। और ये सारे के सारे हायर ऑर्डर फंक्शन हैं, लूप थ्रू सम हाउ करते हैं आपकी अरे के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स समझते हैं। जब भी हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे हमें उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा। और जैसे कि हम लोगों ने एरो फंक्शन पढ़ते हुए पढ़ा था कि एरो फंक्शंस आर गुड कॉल बैक फंक्शंस, तो हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फॉर ईच जो है वो एक मेथड है जो हमारी अरे के ऊपर लूप थ्रू करता है, और लूप थ्रू करके हम लोग अरे के ऊपर कुछ भी कोई भी काम उसे करवा सकते हैं, लेकिन ये हमें रिटर्न कुछ भी नहीं करता। लेट्स से मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे फॉर ईच के अंदर जो है ना वो एरो फंक्शन पास करना है। मैं आपको एडिटर में लिख के दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे आते हैं फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। ये मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर मुझे एरो फंक्शन रिक्वायर्ड है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉल बैक फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ है ना वो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 आर्गूमेंट हम लोग पास करते हैं। फर्स्ट वन, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। मैं फर्स्ट का नाम लिख रहा हूँ आई, सेकंड का नाम लिख रहा हूँ इंडेक्स, और सॉरी फर्स्ट का नाम लिख रहा हूँ आइटम इंडेक्स और ओरिजिनल अरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन के अंदर कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आइटम एंड इंडेक्स, ठीक है। इन दोनों को मैं कंसोल करवा रहा हूँ। तो मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में आते हैं। तो ये देखें मेरे पास एप्पल और उसका इंडेक्स आ गया 0, ऑरेंज का इंडेक्स आ गया 1 एंड बनाना का इंडेक्स आ गया 2। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं ये काम किस तरह से करता है। मोस्टली अगर हम लोग ये एक समझ लेते हैं तो बाकी सारे भी सेम इसी तरह से काम करते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर एक हम लोगों ने एरो फंक्शन लिखा, उसके अंदर हम 3 आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन है आइटम। आइटम के अंदर हमेशा जब भी लूप थ्रू और होगा ना, जो फर्स्ट वैल्यू जो भी करंट वैल्यू होगी वो आइटम के अंदर आती है हमारे पास। इंडेक्स के अंदर उसका इंडेक्स आता है, और ओरिजिनल अरे के अंदर ओरिजिनल अरे पड़ी होती है हर टाइम, ये वाली अरे, ठीक है। ये वाली पूरी अरे यहाँ पे पड़ी होगी, सो दैट कि अगर मुझे ओरिजिनल अरे के अंदर यहाँ पे कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो मैं ओरिजिनल अरे से कुछ एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल इस तरह से, ठीक है। और अगर मुझे इसमें से कुछ एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कुछ चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वट एवर, अगर मुझे ओरिजिनल अरे के साथ प्ले करना है कुछ भी तो मेरे पास यहाँ पे उसकी एक्सेस होती है। ये वाली चीज़ हम लोग यूज़ अक्सर नहीं करते, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी तक ये सिर्फ दो जगह पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी ओरिजिनल अरे को यूज़ करने की, एक या दो जगह पे मैंने अभी तक यूज़ की हुई है। तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ हम लोग ये 2 आर्गूमेंट्स के साथ चलते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आइटम आ जाती है, ठीक है। आइटम को मैं फ्रूट भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये फ्रूट्स के ऊपर लूप थ्रू कर रहा हूँ ना, तो हर टाइम पे एक फ्रूट मेरे पास आएगा। और इंडेक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में आई लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स और फ्रूट कंसोल करवा देता हूँ। तो अब मेरे पास किस तरह से वैल्यू आएगी ब्राउज़र में, 0 पे एप्पल पड़ा हुआ, 1 पे ऑरेंज एंड सेकंड पे बनाना, ठीक है। अच्छा, अब फोर ईच की बात करते हैं। तो फोर ईच जो है वो देखो इसके ऊपर हमें लूप थ्रू करके हमें वैल्यूज़ दे रहा है, जिसके अंदर हम फर्दर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर नंबर्स की अरे है तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वट एवर जो भी मैं कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मेथड है पूरा, ये मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं करता। मेरे पास यही एरिया प्ले करने के लिए, यहाँ पे मैं अपनी अरे के साथ कुछ भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। सो
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ रिटर्न नहीं करता क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं ना वो हमें एक अरे रिटर्न करता है। तो नेक्स्ट मेथड पढ़ के ना फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट मैप, इट्स एन हायर ऑर्डर फंक्शन, और ये हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हम लोग एपीआई कॉलिंग करेंगे या जहाँ पे भी हमें लूप थ्रू करना होगा रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोग डॉट मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी 2-3 रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। तो मैप के अंदर हम लोग एरो फंक्शन कॉल करते हैं जिसको क्योंकि इसको हर एक हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है, तो हम लोग ये कॉल बैक फंक्शन, और सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं वो वाले वेरिएबल लेता हूँ फ्रूट एंड आई। ठीक है, सेम उसी तरह से मुझे इसके अंदर फ्रूट रिटर्न करेगा और इसके अंदर मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ console डॉट लॉग फ्रूट, और यहाँ पे ये जो मैप है ना ये हमें एक अरे रिटर्न करता है। तो मैं कहता हूँ न्यू फ्रूट्स इक्वल्स टू फ्रूट्स डॉट मैप। ठीक है, तो मैं मैप थ्रू कर रहा हूँ, उसके ऊपर कंसोल भी करवा रहा हूँ, और मैंने एक न्यू फ्रूट्स की अरे भी यहाँ पे यानी कि एक वेरिएबल बना लिया कि अगर ये फंक्शन, ये हायर ऑर्डर फंक्शन कुछ रिटर्न करे तो वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाए। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ब्राउज़र पे आते हैं। तो ये देखें, ये मुझे फ्रूट्स जो है वो कंसोल करवा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे ही न्यू फ्रूट्स को एक्सेस करूँ तो व्हाट, अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोगों ने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया। न्यू फ्रूट्स, तो ये देखें मेरे पास एक नई अरे बन गई है। तो इसमें से हम लोग जो भी रिटर्न करवाते हैं ये पूरी अरे बना के हमें वापस रिटर्न कर देता है, जिसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं रिटर्न यूज़ नहीं कर सकता, ये फॉर ईच जो है ये हमें रिटर्न रिटर्न करवाना अलाउ नहीं करता। मैं इस तरह से नहीं कर सकता फ्रूट, मैं अगर इस तरह से करूँगा ना ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करूँ यहाँ पे लेट माई न्यू अरे इस तरह से कुछ, ठीक है, तो और इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये देखें ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाने की परमिशन देता हमें। तो मैं वापस आता हूँ, तो हमें इस तरह से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फॉर ईच सिंपल आपकी अरे के ऊपर लूप थ्रू करता है और ये हमें रिटर्न जो है वो अलाउ नहीं करता, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हाँ, जो अरे होती है उसके साथ हम लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रूट है इसके साथ मैं कुछ कंकैटिनेशन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नंबर्स अरे है, मुझे उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करने हैं, एडिशन करवानी है, वो करवा सकता हूँ, वट एवर। तो अगर सिंपल लूप थ्रू करना है और आपने अरे के अंदर जो चीज़ें हैं उनके साथ प्ले अराउंड करना है तो फॉर ईच इज़ द बेस्ट लूप। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके साथ कुछ अरे के साथ कुछ पंगे शंगे लूँ, यानी कि कुछ भी आपने अपने फंक्शन के अंदर परफॉर्म करना है जो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो परफॉर्म करने के बाद मुझे जो ये हायर ऑर्डर फंक्शन है एक पूरी न्यू अरे बना के सेंड करे, तो फिर मैप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करता, ये आप जो भी इसके ऊपर काम करोगे ये काम करके एक न्यू अरे बना के आपको वापस इस वेरिएबल में रिटर्न करवा देगा। तो ये दो जो हैं ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें से, बल्कि मैप हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर ईच बहुत जहाँ पे बस सिंपल लूप थ्रू करवाना हो वहाँ पे हम लोग फॉर ईच यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ये देखें फॉर ईच के साथ हम लोग यूजुअली प्ले अराउंड कर रहे होते हैं आइटम्स के साथ, मल्टीप्लाई करवा लिया कुछ या कुछ फंक्शन परफॉर्म करवा लिया एक्सेट्रा। मैप देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद फाइंड का मेथड है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करता है। अगर मुझे अपनी अरे में कुछ फाइंड आउट करवाना है तो लेट से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि अगर मेरे पास कुछ रिजल्ट आए तो मैं उसमें रिजल्ट स्टोर करवा लूँ। तो मैं कहता हूँ फाइंड रिजल्ट इक्वल्स फ्रूट्स डॉट फाइंड। ये फाइंड हायर ऑर्डर फंक्शन है तो इसके अंदर मैं अपना एरो फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पे सेम मेरे पास फ्रूट और
यहाँ पे मुझे कंडीशन बतानी है बेसिकली कि मुझे किसको फाइंड आउट करना है। तो मैं कहता हूँ कि अपने सिनेरियो में आ जाएं तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ फ्रूट एप्पल। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ कि फ्रूट के अंदर कोई एप्पल अगर फ्रूट पड़ा हुआ है तो वो ये रिटर्न करेगा फाइंड रिजल्ट के अंदर। ठीक है, सेव करते हैं और इसको ज़रा कॉपी कर लें और यहाँ पे मैं आता हूँ और फाइंड रिजल्ट के अंदर ये देखिए मुझे उसने एप्पल निकाल के दे दिया। अच्छा, ये जो फाइंड है ना, फाइंड मेथड फर्स्ट सर्च के ऊपर स्टॉप कर देता है, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल एप्पल्स पड़े हों तो ये मल्टीपल एप्पल्स को आगे फर्दर सर्च नहीं करेगा, ये सिर्फ एक एप्पल के ऊपर मुझे यहाँ पे स्टोर एक ब्रेक लगा देगा। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ एप्पल एंड अनदर एप्पल। ठीक है, और इसको ज़रा कंसोल करवा लेते ताकि हमें हर दफ़ा वहाँ पे कंसोल ना करवाना पड़े। कंसोल डॉट लॉग फाइंड रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक मेथड होता है, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, फाइंड फिल्टर, सॉरी इसका नाम रखते हैं हम लोग फिल्टर रिजल्ट, कुछ भी रख सकते हैं बट आई वांट टू मेक इट रेलेवेंट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रूट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर हायर ऑर्डर फंक्शन है तो यहाँ पे एरो फंक्शन पास कर रहे हैं और एरो फंक्शन के अंदर सिंगल लाइन कोड है तो मुझे ये ब्रेसिस कर्ली ब्रेसिस की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फ्रूट। अच्छा, जब हमारे पास सिंगल आर्गूमेंट होता है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होती बाय द वे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रूट एरो फंक्शन सेम कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, तो क्या इसको भी मैंने एक कंडीशन पास की, इसको भी मैंने एक कंडीशन पास किया, तो दोनों का रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, बाकी चीज़ें ज़रा कमेंट आउट कर लें ताकि हमें समझ आए कौन से किस चीज़ का रिजल्ट है। सेव। तो नाउ वी कैन सी टू रिजल्ट्स। फर्स्ट जो फाइंड वाला मेथड है उसने एप्पल मिला है उसको, उसने एप्पल सिंगल रिटर्न कर दिया हमें। ठीक है, और जो फिल्टर वाला मेथड है वो एक पे स्टॉप नहीं कर देता, जितनी भी आपकी कंडीशन के साथ चीज़ें मैच कर रही होंगी वो सबको हमें रिटर्न करेगा एक अरे के फॉर्मेट में। ये देखें, ये एक अरे का फॉर्मेट उसने हमें बना के रिटर्न कर दिया। तो अगर तो आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम लोग डॉट फाइंड के साथ कर सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उस कंडीशन के साथ मैच करवा के, तो हम लोग फिर फिल्टर यूज़ करते हैं, और ये दोनों भी हायर ऑर्डर फंक्शन और हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिल्टर देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या करता है कि जैसे इसके नाम से जाहिर है, अगर हमें अरे को रिड्यूस करना हो, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू में कन्वर्ट करना, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर्स की अरे है, उसका मुझे सम दे दो। ठीक है, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। वैसे तो ये काम हम काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस इज़ द लेटेस्ट थिंग टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आप इसके साथ जो है अरे को रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा, रिड्यूस हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसके अंदर भी हम लोगों ने सेम उसी तरह से एरो फंक्शन कॉल किया, लेकिन रिड्यूस बाकी सारे फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट, इसके जो आर्गूमेंट्स है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट का नाम मैंने रखा हुआ है सम, और दूसरे का मैंने रखा हुआ है एलिमेंट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में हमेशा एलिमेंट आता था, तो यहाँ पे फर्स्ट पे एलिमेंट नहीं आता, यहाँ पे सेकंड में एलिमेंट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सैम्पल, एक मेरे पास अरे है जिसके अंदर 1 2 3 है, उसके ऊपर मैं रिड्यूस मैंने अप्लाई किया, और इस सेकंड आर्गूमेंट के अंदर जो एलिमेंट है ना, जब से ही लूप स्टार्ट होगा, फर्स्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, 1 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और सम देखता है कि ये जो फंक्शन के अंदर मैंने काम किया हुआ है ना, ठीक है,
उसका जो भी रिजल्ट है वो इसके अंदर स्टोर होता है, ये फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो अभी जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा, ये एम्प्टी होगा और इसके अंदर आ जाएगा 1। हम यहाँ पे जाएंगे, ये कहेगा अच्छा 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, तो 1 रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 2 है, तो 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे तो सम के अंदर मेरे पास 1 पड़ा हुआ था और एलिमेंट के अंदर आ गया 2। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम प्लस एलिमेंट, तो इस तरह से इसको कंबाइन करके दोबारा वापस सम में रखवा देगा। तो सम के अंदर हमेशा हमारा रिजल्ट पड़ा होता है, जो भी करंट रिजल्ट होता है, और एलिमेंट के अंदर हमारे पास करंट एलिमेंट आ रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्ले करवा के इसको रिड्यूस करवा सकते हैं एक नंबर के साथ। तो ये दोनों को जमा कर करके एक नंबर बना देगा हमें, और वो नंबर हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा सकते हैं। तो सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं, तो ये इसने हमें कंबाइन करके 6 नंबर कहते हैं। ओके, अच्छा, हम लोग ये जो एडिशन वाली चीज़ें हैं ना, इस तरह की बहुत सारी तरीक़ों से कर सकते हैं। बट अगर आप यू आर इन एन इंटरव्यू और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि यार आप ना इस तरह से अरे को जो है ना कंबाइन ये रिड्यूस करके दो मुझे, ठीक है, या आपको कोई चीज़ एक अरे दे दी, उसमें से वो बोल रहा है कि आप ना इसमें से मुझे कुछ फाइंड आउट करके दो। तो अगर आप पुराने तरीके यूज़ करोगे, लेट से आप फॉर लूप यूज़ करते हो, फॉर लूप लगा के आप कंडीशन के साथ मैच करते हो कि इफ़ ये चीज़ मैच करी है इसके साथ तो इसको रिटर्न करवा दो, तो डेफिनेटली काम हो जाएगा आपका। लेकिन वो ये एज्यूम करेगा कि यार ये तो बड़ा पुराना बंदा है, इसको ना लेटेस्ट चीज़ें नहीं आती, ये तो रिएक्ट वगैरह के ऊपर काम नहीं कर सकेगा, लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को जब आप इंटरव्यू में हो तो कोशिश करें कि आप लेटेस्ट वाले जितने भी आपके हायर ऑर्डर फंक्शन एक्सेट्रा हैं वो सारे के सारे आप इसको यूज़ करें। कीएम का कंपैरिजन है जो हम लोगों ने साथ साथ कर लिया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी असाइनमेंट है, कोडिंग चैलेंज नंबर 3 है। हम लोगों ने टिप कैलकुलेटर फाइंड बनाना है, जिसके अंदर यूज होंगे फंक्शंस, अरेज, इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट यूज होगी। तो जॉन एंड हिज फैमिली वेंट ऑन एन हॉलीडे एंड वेंट टू 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जॉन गया है और उसने वहाँ पे बिल पे किए हैं $124, $48 एंड $268। टू टिप द वेटर अ फेयर अमाउंट, जॉन ने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, एज अ फंक्शन, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो है वो आपका फंक्शन होगा। ही लाइक्स टू टिप 20% ऑफ द बिल व्हेन इज लेस देन $50। वो कहता है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मेरा बिल $50 से कम होगा तो मैं 20% टिप दे दूंगा। अगर मेरा बिल जो है $50 से $200 के दरमियान में होगा तो मैं 15% टिप दूंगा। एंड द थर्ड रूल इज कि अगर जो बिल है वो मोर देन $200 होगा तो मैं 10% टिप दूंगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन है यहाँ पे, 20% टिप, 15% टिप एंड 10% टिप। ओके, तो इन द एंड जॉन वुड लाइक टू हैव 2 अरेज। तो जॉन कहता है कि मेरे पास ना 2 अरेज होनी चाहिए, एक जिसके अंदर मुझे पता चल रहा हो कि मैंने कितनी जो है वो बिल पे की हैं, ठीक है। तो सारी बिल्स की जो डिटेल है वो एक अरे के अंदर आनी चाहिए। एंड सेकंड कंटेनिंग ऑल द 3 फाइनल पेड अमाउंट्स, जिसके अंदर बिल प्लस टिप की अमाउंट भी इंक्लूडेड हो। तो एक अरे होगी जिसके अंदर खाली बिल्स आ रहे होंगे और एक अरे होगी जिसके अंदर बिल प्लस टिप की अमाउंट आ रही होगी कि ये आपने बिल प्लस टिप के साथ इतनी टोटल अमाउंट आपने खर्च की है। परसेंटेज करने के लिए ये कुछ टिप दी हुई है, बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके पास ये परसेंटेज यहाँ से निकल आती है। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो आप लोगों ने ये उसी तरह से कोड सैंडबॉक्स के ऊपर अपना कोड लिख के और उसका लिंक लेना है और इस लेक्चर के अगेंस्ट जो कमेंट सेक्शन होता है ना उसके अंदर अपना लिंक आपने पेस्ट कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।